नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर जी महाराज सावन मास कावड़ मेले को लेकर कावड़ रास्तों पर पहचान अभियान चला रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत महाराज ने शनिवार को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर पड़ने वाली दुकानों, रेस्टोरेंट और ढाबों से की। इसी बीच रविवार को महाराज की एक टीम कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले पंडित जी वैष्णव ढाबे पर पहुंची। सनातनी टीम ने होटल कर्मियों से उनकी पहचान के लिए आधार कार्ड मांगा, तो उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाने से मना कर दिया। ऐसे में शक होने पर टीम ने जब होटल पर लगे बारकोड को स्कैन किया तो उसमें होटल मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, जिसके बाद होटल पर हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान सनातनी टीम के कुछ लोगों पर होटल के एक कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश का भी आरोप लगा। कावड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर सियासी और कानूनी लड़ाई फिलहाल जारी है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा के मार्ग पर चलने वाली हर दुकान की नेम प्लेट पर दुकानदार का नाम लिखने का आदेश दिया। सरकार ने इस फैसले के पीछे कावड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की दलील दी। अब उत्तराखंड सरकार ने भी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले पर लगातार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस फैसले को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी। ये भी एक तरह का आतंकवादी है और वो भी आतंकवादी है। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते और हिंदू मुसलमान करके आबादी को बांटना चाहते हैं ताकि देश कमजोर हो। उनका आरोप है कि ये लोग धार्मिक ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो आप सुनिए। सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कुछ बड़ा इतराज है कि कांवड़ पथ के ऊपर जो भी होटल्स हैं, ढाबे हैं, ठेले वाले हैं, किसी भी सिविलियन को यह अधिकार नहीं है कि उनकी चेकिंग करे और इस तरह से करे कि उसके कर्मचारियों की पैंटें उतरवा के देखी जाए। पैंटें उतरवाना उन लोगों को टेरराइज करना है, एक भय का माहौल पैदा करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। इस्लाम किसी को धोखा देने की हिदायत नहीं देता। अगर जो मेरी आइडेंटिटी है वो सबको मालूम होनी चाहिए। मैं क्यों अपना नाम छुपा के या दूसरे नाम रख के अपना कारोबार करूं? लेकिन ये देश के अंदर हो रहा है। बड़े बड़े मीट एक्सपोर्टर्स, जो टॉप के 3 मीट एक्सपोर्टर्स हैं, अल कबीर समीत, वो हिंदुओं के हैं और नाम मुस्लिम है। ये बिजनेस टैक्टिक्स लोग करते हैं, शायद वो समझते हैं कि इससे उनको ज्यादा फायदा हो जाए। कावड़ यात्रा रूट
पर नेम प्लेट विवाद चल रहा है क्योंकि दुकानदारों की पहचान को लेकर सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और कथित खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई कड़े फैसले लिए थे। साल 2025 में भी कांवड़ यात्रा से पहले ये फैसले लिए गए। और आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र त्यागी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर फिलहाल विवाद चला हुआ है, जो कांवड़ यात्रा वाले रूट हैं वहां पर अगर किसी तरह का कोई ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर किसी की कोई दुकान भी खाने पीने की मिलती है तो उस पर पहचान बताना जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जो खाने की चीजें आप दे रहे हैं वो बताना ठीक है। आप लिख दीजिए दुकान के बाहर कि ये खाना मिलता है, अगर किसी को खाना है ठीक है, नहीं खाना है तो ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसको लेकर राजनीति हो रही है? पुष्पेंद्र भाई, हेमंत गुप्ता जी, इंडिया वॉइस के मेरे सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। आपको पता होना चाहिए पुष्पेंद्र भाई कि हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारे सनातनी भाई जो भी कावड़ लेकर के जाते हैं या कावड़ यात्रा जो होती है, उसमें जितने भी हिंदू होते हैं या हमारे सनातन धर्म में मांस, मदिरा, इस तरीके की सारी जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल भी, चाहे अंडा भी हो वो भी नहीं खाया जाता है। और जितने नहीं भी खाया अभी, मतलब ये जो सावन का, ये जो त्यागी जी, ये जो सावन का महीना है, इसी में सुन तो लीजिए, ये जो सावन का महीना है, ये जो सावन का महीना में है, इसी में नहीं खाया जाता है या खाती नहीं है? मैं पूरी बात बताना आ रहा हूँ ना बात। जो व्यक्ति यदि वो कावड़ लेकर के जा रहा है और कावड़ यात्रा में जिसके कंधे पर कावड़ रखी है वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं खाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अब जब निकल के जा रहा है, जब से उसने कावड़ उठाई है और जब तक वो पहुंचेगा, यदि वो खाता भी होगा तो इस दौरान वो नहीं खाएगा। दूसरी बात, जब इस्लाम में ये है कि हलाल ही फूड खाना है, हलाल के अलावा वो वैसा फूड नहीं खाते, तो जब हमारे सनातन में ये है कि भाई हम मीट नहीं खाएंगे, हम अंडा नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं खाएंगे, और ऐसा भी है कि बहुत सारे वीडियो देखे गए, बहुत सारे ऐसी चीजें निकल करके आई, वो किसके द्वारा निकली? वो कुछ मुसलमानों के बीच में से आई, कुछ मुसलमानों के जो रेस्टोरेंट थे वहां से निकल करके आई, कुछ मुसलमान कर्मचारी थे उनके वीडियो निकल करके आए। तो ये पैदा किसने किया? पैदा भी उन्हीं लोगों ने किया। तो जब हमें अपना धर्म बचाना है, अपना सनातन धर्म बचाना है, अपना जो हमारी संस्कृति है वो बचानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि यदि जो कावड़ लेकर के कोई जाता है, उससे कोई छुल भी जाता है ना, कोई व्यक्ति छुल भी जाता है तो भी कावड़ खंडित हो जाती है और उसको द्वारा खंडित हो जाती है और द्वारा कावड़ वहां से लेकर के आनी पड़ती है, द्वारा भर के लेकर। यदि कावड़ के नीचे से कुत्ता भी निकल गया, कोई जानवर निकल गया और गलती से जमीन पर रख दी, कावड़ उठाने से लेकर के और पहुंचाने तक यदि कावड़ जमीन पर रख दी तो भी कावड़ खंडित हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो करके हमें जाना है। यदि उसमें इस तरीके के रेस्टोरेंट हो कि जो जिसपे हमें 1% भी डाउट है, मैं कहता हूँ 1% 0.00001% भी डाउट है, तो भाई क्यों? हिंदुस्तान हमारा है, 1947 में देश आजाद हुआ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और हम इस देश में रहते हैं। अमरनाथ की यात्रा में 70,000 सैनिक हमें लगाने पड़ रहे हैं, वैष्णो देवी पर हमें सैनिक लगाने पड़ रहे हैं, जितने हमारे राम मंदिर है वहां पर CRPF लगानी पड़ रही है। भाई क्यों लगानी पड़ रही है? जब देश आजाद धर्म के आधार पर हुआ, हम अपने देश में
अपने भारत देश में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, तो बताइए यदि वो रेस्टोरेंट है, यदि उन पर सिर्फ ये पूछा जा रहा है, नहीं पुष्पेंद्र मुझे खत्म करने दिए, यदि उनसे उनकी आइडेंटिफाई पूछी जा रही है, तो उनको आइडेंटिटी देने में क्या दिक्कत है भाई? लिख दो रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट बंद करने की तो नहीं कर रहे ना। बिल्कुल ठीक बात है, वो खाएगा, जिसे नहीं खाना होगा वो नहीं खाएगा। तो ठीक बात है, चलिए ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। इस्लाम में भी लिखा हुआ है, इस्लाम में भी है कि आइडेंटिटी को छिपाना भी अगर मतलब वो भी गलत है। हाँ, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। अभी दूसरी बात ये है, किताब में लिखा है, आसमानी किताब में लिखा है, तो इनको ये क्यों छिपाते हैं? ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। अभी आपने एक बात कही कि आजादी के इतने साल भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सुरक्षित नहीं है? देखिए, मैंने जो बात कही है वो आतंकवाद पर कही है। मैंने उन मुसलमानों की जिहादी मानसिकता को जताया है। मैंने ये बताया कि 1947 में जब देश आजाद हो गया, उसके बाद क्या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में उनकी मस्जिदों पर आजाद हो गया, काफी समय हो गया, ठीक है, बंटवारे भी हो गए, सब कुछ हो गए। अब सरकार हर राज्य में है, सरकार हर राज्य में उनका काम है कैसे क्या करना है, ठीक है, तो उस बात में मत जाइए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग इतनी अभी हमें क्यों लगानी पड़ रही सेना? क्यों आतंकवाद है? भाई आपने अपना देश ले लिया, आप अपने देश में रहिए। अरे भाई यार क्यों वहां से ज्यादा जो हमारे देश में जो आतंकवादी पल रहे हैं, रह रहे हैं, जिहादी मानसिकता जो पाल रखी है ना, उनसे सबसे बड़ा खतरा है मेरे भाई। आपने देखा होगा जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो नहीं त्यागी जी, इतनी दूर मत जाओ, बांग्लादेश पहुंच गए तो फिर वापस आने में काफी समय लगेगा, इतना मेरा डिबेट का टाइम नहीं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक समय में हिंदुस्तान का हिस्सा था, नहीं बांग्लादेश एक समय में हिंदुस्तान का हिस्सा था, एक समय में बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों एक थे, लेकिन जब दो अलग हुए तो बांग्लादेश पाकिस्तान से परेशान था, वहां पर हिंदू बहुत सारे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई, वो बहुसंख्यक होते गए, तो जैसे पाकिस्तान से हिंदू खत्म कर दे ऐसे बांग्लादेश से हिंदू तो यही हालत भारत में कश्मीर में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। तो ये हमें भविष्य को ध्यान में, भविष्य हमें दिख रहा है मेरे भाई पुष्पेंद्र भाई कि क्या होने जा रहा है। इन चीजों को हमें रोकना पड़ेगा, इन पर कुछ काम करना पड़ेगा। चलिए मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, ठीक है। आपने कश्मीर का नाम जोड़ दिया इसमें, ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी पहलगाम का नाम जोड़ा था। इस पर मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा, मेरे साथ ठीक है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी भी हैं, एक बार उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं इस पूरे मामले को लेकर, ये कितना जायज है और क्या कुछ हेमंत गुप्ता जी की प्रतिक्रिया है। हेमंत गुप्ता जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये कांवड़ यात्रा जो है इसको समझने की जरूरत है, ये है क्या और सावन महीने में ये क्यों होती है। ये हिंदुओं का एक ऐसा धर्म है, ऐसा एक पवित्र कार्य है बिल्कुल, जिसमें दो भावनाएं होती हैं। हाँ। आप देखिए कि दुनिया में जितने भी धर्म है और उसके जितने अनुयायी हैं वो दो चीजें वो समर्पित है अपने धर्म के प्रति, पर सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ दो चीजें होती है, हाँ। समर्पण और अर्पण। हाँ। ये अर्पण का सेवा भाव है यहाँ पर। ये जो सनातनी धर्म है, जो कांवड़ की यात्रा होती है, पहली बार जब भगवान परशुराम ने शिव भक्त होने का पहला प्रमाण दिया था और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागवत जिले में वहाँ जो गुणमुक्तेश्वर भगवान जी है, वहाँ गंगा का जल ला करके सावन के महीने में जल चढ़ाया था, जलाभिषेक किया था, जिसको जल अर्पण हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो ये जल अर्पण की जो विधि है वो सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव को त्रिकाल कहा गया है, भगवान शिव को आदि और अनंत कहा गया है, तो उनके प्रति पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। और जब शिव भक्ति में हम जाते हैं तो पता चलता है कि शरीर नश्वर है, ये सारी भावनाएं और धार्मिक की जो बातें हैं वो यहाँ पर निकल के आती हैं। और ये ध्यान रखिए कि कांवड़ में ही ये क्यों लगाया जाता है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। सामान्य तौर पर 4 प्रकार के कांवड़ होते हैं। एक जो सामान्य कांवड़ होता है ना, उसको जब आप शुरू करते हैं तो रास्ते में आराम करते हुए बैठते उठते जा सकते हैं और तब जाके जलाभिषेक करते हैं। लेकिन एक खड़ी कांवड़ होती है, खड़ी कांवड़ होता है, इसका मतलब है कि एक कांवड़ को लेकर 2-3 लोग चलते हैं और जब तक वो जलाभिषेक नहीं करते तब तक वो कांवड़ जमीन पर रखाती नहीं है, उसको खड़ी करते कि वो लेके चलते रहेंगे। और इसके बाद डांडी एक कांवड़ होती है,
तो डांडी कावड़ में क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने घर से निकलकर जहां तक जल स्नान करेगा वहां तक, और वहां जल लेकर के जब तक जलाभिषेक नहीं करेगा दंडवत करते हुए चला जाएगा। तो आप बताइए, जिन दिनों हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और जिन दिनों भक्ति के साथ अपने आप को समर्पित कर रहे हो, भाव सुनिएगा, यहाँ समर्पित कर रहे शिव को, और फिर वो जल लेकर के किस मनोभावना से कि दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय, और इस भावना से लेकर के जब हम जल अर्पण करते हैं उसमें अगर कोई भाव भंगिमा खंडित होती है या कोई दुष्परिणाम होता है या कोई गलत नियत से हमें कुछ हमारे व्रत को तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर आप जो अभी बातें हो रही थी कि आखिर मुस्लिम समुदाय को क्यों कहा गया, कई राजनीतिक नेताओं ने कहा, राष्ट्रीय नेताओं ने, कि पहलगाम में भी पैंट खुलवाया गया देख करके, उसके बाद गोली मारी गई, तो यहाँ भी आप हिंदू को देख रहे हैं। अरे भाई नहीं, आप समझिए, मुंबई जैसे शहर में 90% ड्राइवर मुस्लिम है, और जब आप उसको पेमेंट करते हैं ना, पे जब पेमेंट करते हैं तो पेटीएम में क्या आता है, शहनवाज खान, आमिर खान, वो खान। तो ये आप बताइए कि नाम हिंदू का रख करके जब आप कोई कार्य करेंगे तो वो भक्त जो स्वयं सनातन है कैसे अपनी महिमा, अपनी भंगिमा को, अपने मतलब ब्रह्मचर्य को, अपने सत्यता को साबित कर पाएगा जब आप उसे खंडित कर देंगे। तो जो आपकी मनोभावना है वो व्यापारिक रूप से कि हमारा कुछ बिक जाए, पर वो जो कांवड़िया है वो समर्पण की भावना से और अर्पण करने के लिए जान। तो यहाँ पर अगर कोई भी आदेश दिया जाता है तो वो गलत नहीं। देखिए, पलवल के भी जिलाधीश हरीश पाठक ने भी निकाला कि भाई जो कांवड़िया हो गया, कांवड़ शिविर लगेगा, रोड किनारे लगेगा, तो फिर दूर, क्योंकि उसकी शुद्धता को बनाए रखना है। अब रही बात कि भाई आखिर क्यों, जब ये बात को समझिए कि दुकानों का नेम प्लेट क्यों बोला जा रहा, क्योंकि धार्मिक भावना का हाथ नहीं, आपको सिर्फ तो सावन के महीने में ये दूर करने के लिए बात कही जा रही है। तो आप अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हैं? आप मुस्लिम कहते हैं कि हम, इस्लाम में लिखा हुआ कि हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे, लेकिन आप छुपाना क्यों चाहते हैं? जब आप इतना ही अच्छा धर्म है तो आप अपने लोगों का नाम लिखिए ना, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ है? आप हिंदू नाम रख करके और उसको मान के कभी थूक करके, कभी चाट करके, कभी उसमें कुछ डाल करके अगर आप उसके धर्म को भ्रष्ट करते हैं तो उस पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना बिल्कुल जायज है। और ये सनातन धर्म के हिसाब से हर एक समाज को, हर एक देश को, हर एक राष्ट्र को अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का अधिकार है, और इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स बनाई जाती है कि वो संविधान के नियमों का पालन कर सके। पर देखने वाली बात यह है, क्योंकि एक जो मुस्लिम समुदाय का बड़ा तबका है वो ये भी कहता है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हम उन लोगों के खाने पीने का सामान भी लाते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। तो क्या ऐसे में जो आदेश दिए जा रहे हैं तो कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों को उन लोगों से भी बचना चाहिए जो सड़क पर मुस्लिम समुदाय खड़े होकर उनके खाने पीने की चीज देता है? देखिए, आपका एक ये जो बातें है वो आप समझ लीजिए कि पहलगाम वाले संदेश यही है, बाबा अमरनाथ वाले में देखिए कि पूरा अमरनाथ यात्रा में जो सुविधाएं पहुंचाती हैं तो 90% लोग मुस्लिम होते हैं, ये आप कह सकते हैं। हाँ। लेकिन वो मुस्लिम सेना के अधीन होते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सभ्यता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ, पूरी साफ सफाई के साथ, पूरी लगन और तन्मयता के साथ, भाव भंगिमा के साथ हिंदुओं की सेवा करते हैं। कोई भी हमारा धर्म, इतिहास, सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि मनुष्य से किसी तरह से वैश्य हो, वो उसकी धार्मिक भावना को छीट ना पहुंचे, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन आपने जो कहा कि हम मुस्लिम समुदाय से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम उसे किसी तरह का हेट करते, लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से पूरे भारत में पाया गया, कहीं आप देखेंगे होटलों में खाना बनाया जा रहा है, थूकने का प्रयोग किया गया, कहीं पेशाब फलों में लगा करके बेचा जा रहा है, कहीं किस तरह बहुत तरह से ऐसे कांड सामने आए जिसकी वजह से सरकार को ये लगता है, प्रशासन को लगता है कि नहीं, हम कांवड़ियों की शुद्धता को बनाए रखने के नियम का पालन कराना चाहिए। तो फिर इसमें दुविधा और किसी को परेशानी क्या होनी चाहिए? विपक्ष तो सिर्फ राजनीतिकरण करती है। विपक्ष का कहना है कि भाई हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते, इसलिए हम आरोप लगाएंगे, हम इसके लिए हम बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हेमंत गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अभी ये जो नेम प्लेट वाला विवाद है, ठीक है कि बताना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी सभी को बतानी चाहिए कि हम कौन है, लेकिन अभी जैसे सत्येंद्र त्यागी जी कह रहे थे
ठीक है, तो उनकी बातों से ये भी नजर आया, और मैं खुद भी कहना चाहता हूं कि जो हिंदू ढाबा संचालक हैं उनके यहाँ कारीगर भी सबसे ज्यादा मुस्लिम ही मिलेंगे, उनका क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया। प्रशासन को इन बातों को ध्यान रखकर के इस पर भी नियम कानून बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई नियम का पालन कराते हैं तो उसे पूरी तरह कराइए, अन्यथा आधी अधूरी नियम पालन कराने से ये मतभेद और ये विवाद पैदा होता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल उठाया, इसे प्रशासन को टीवी माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उसे इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने जहां तक देखा है कि जब नवरात्रि आती है या कावड़ यात्रा आती है तो जो सभ्य लोग हैं मुस्लिम समुदाय में, तो वो खुद ही, ठीक है, बिना किसी के कहे, ठीक है, मीट मच्छी जो भी दुकान है वो खुद ही बंद कर देते हैं। और जो इस तरह का काम करने वाले हैं वो तो हेमंत गुप्ता जी आपको पता भी है, ठीक है, नवरात्रि हो या कावड़ यात्रा ना हो, वो कहीं से भी, जैसे थूक जिहाद है, वो कई वीडियो निकलकर सामने आ जाती हैं तो चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का तो अलग से कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रावधान होना चाहिए। और मुझे आपका ये सवाल जो है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही गंभीरता से लेने का है। इसे प्रशासन को और इसको शासन दोनों को आपके स्टूडियो के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से जो प्रसारित किया जा रहा है संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, बिहार में कांवड़ यात्रा जब शुरू होती है तो सुल्तानगंज से देवघर 108 किलोमीटर है और लोग डाक बम लेकर जाते हैं कि अगर उठा लिए तो वो तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक जलाभिषेक ना कर दें। तो ऐसी स्थिति में वो उसे कोई दुनिया का कोई रिश्तेदार, कोई अपना परिचित कुछ भी याद नहीं रहता, वो सिर्फ शिव है, भक्त हो जाता और शिव की कामना करते हुए वो जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऐसे में जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम अगर समुदाय काम कर रही है तो मुस्लिम समुदाय से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो उतनी शुद्धता के साथ काम करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है शशांक रंजन जी, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। हाँ। यह जो कांवड़ यात्रा को लेकर जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, यह अगर देखा जाए तो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर नाम उजागर करते हुए व्यवसाय करने की बात कही जा रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि हर किसी की अपनी श्रद्धा, भक्ति और आस्था होती है। अगर नाम को उजागर करते हुए व्यवसाय किया जाता है तो यात्रियों को यह जो है सुविधा मिल पाएगी कि वे अपने श्रद्धा और आस्था के अनुसार उनके यहाँ से खरीदारी करें या ना करें। हाँ। इसका एक विकल्प हो पाएगा। सही बात। अनजाने में वे अपने आप को मतलब अपनी भावनाओं को आहत होते हुए ना देख सकें, इसलिए यहाँ पर अगर नाम उजागर करके इन जगहों पर दुकानदारी करने या व्यवसाय करने की बात कही जा रही है तो यह बुरा नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही बात शशांक जी। सत्येंद्र त्यागी जी, शशांक रंजन जी ने भी आपकी बात का समर्थन किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और कोई गलती से अगर ऐसी दुकान पर पहुंच जाए, गलती से कावड़ खंडित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वापस जाना पड़ता है और कई चीजें हैं जो करनी पड़ती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, अभी आप बात कर रहे थे सनातन धर्म की, ठीक है, तो मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए, ये जो हमारे ही सनातन, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि सनातन धर्म में मीट मच्छी मदिरा ये इन सब का सेवन नहीं करते और ज्यादातर लोग फिलहाल करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके खुद के होटल है, वहां पर मुस्लिम कर्मचारी है, ठीक है, मीट मच्छी का काम उन्हीं के होटल में होता है ज्यादातर, इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या कुछ होना चाहिए कि सबसे पहले जो सरकार सनातन की बात कर रही है तो सनातनियों को अच्छे से जगह भी दिया जाए एक बार कि भैया आप इस काम के लायक नहीं है, आप होटल में ये सब काम मत करिए। देखिए पुष्पेंद्र चौधरी जी, मेरे पुष्पेंद्र भाई, जो सच्चा सनातनी या जो अच्छे से पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा, जो दिन में एक बार भी यदि पूजा करता होगा, भगवान के सामने सर झुकाता होगा, मंदिर में जाता होगा या अपने घर में भी दीपक जलाता होगा, तो उसको ये पता होगा कि कावड़ यात्रा के दौरान यदि वहां पर उसका ढाबा होगा या रेस्टोरेंट होगा तो मैं
इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और गारंटी भी लेना चाहता हूं कि वो व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। ये जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल गलत किया, वो नहीं करेगा, अच्छा, नहीं त्यागी जी, करेगा, त्यागी नहीं जी, करेगा। त्यागी जी, हाँ, सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, कोई भी इसी में जोड़ रहा हूँ, नहीं सुनो, ये नहीं चाहेगा नहीं, सुन लीजिए, कि कावड़ यात्रा के दौरान बिल्कुल किसी की भी कावड़, अच्छा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अभी आपने कहा कि कोई व्यक्ति अगर घर में एक दीपक भी जलाता होगा, एक दिन में एक टाइम पूजा भी करता होगा, तो वो सब चीज समझेगा। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है पूजा करने का, दीपक जलाने का, मैं नहीं करता, तो आपकी नजर में मैं क्या? आप नास्तिक हैं? आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं? आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? आप ये बताइए। नहीं, आप फैसला कर रहे हैं, नहीं, भगवान में आस्था करते हैं, नहीं भगवान में आस्था रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप आस्तिक है ना? आस्तिक, आप आस्तिक है तो भाई आस्तिक व्यक्ति जो होता है वो हर धर्म का सम्मान करता है, बिल्कुल, हर धर्म के कोई भी धर्म। तो इसमें पूजा करने की और दीपक जलाने की बात कहां से आई? मैंने आस्तिक और नास्तिक वाली बात, जो अभी आपने एक बात करी थी ना, जब नास्तिक व्यक्ति होगा वो किसी धर्म को नहीं मानेगा। आप मुझे बताओ, मैं पूजा नहीं करता तो मैं आपकी नजरों में क्या हूं? नहीं, आप नहीं, सनातनियों के सब नहीं, आप ये मुसलमानों पर भी पूछिए ना यही बात। मुसलमानों पर भी तो ये बात पूछिए ना कि मुसलमान सनातनी थोड़ी है जो दीपक जलाएंगे। वो नहीं, दीपक नहीं जलाएंगे, लेकिन वो लोग जो ये सब गलत काम करते हैं, चाहे थूक जहाज चलाते हैं, चाहे आतंकवाद के लिए जहाज चलाते हैं, चाहे कैसे हिंदू धर्म को खंडित किया जाए, कैसे कावड़ियों को खंडित किया जाए, कैसे उनको गलत खाना खिलाया जाए, ये जो सारी चीजें जो करते हैं, मैं फिर कहता हूँ, या जो सच्चा मुसलमान होगा, 5 वक्त का नमाजी होगा, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा और असली कहते हैं ना असली मुसलमान होगा, वो एक अपने धर्म का भी सम्मान करेगा और दूसरे धर्म का भी सम्मान करेगा। जैसे अभी आपने खुद कहा था कि जो सभ्य मुसलमान होते हैं, जो मैं उसको दूसरा जोड़ना चाहूंगा, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, जो 5 वक्त के नमाजी मुसलमान होते हैं, वो कभी भी अपने धर्म का भी सम्मान करेंगे और दूसरे धर्म का भी सम्मान करेंगे। लेकिन जो जिनकी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनको धर्म परिवर्तित करना है, जिन पर जैसे मैंने कल डिबेट में भी बताया था कि जिन्हें अर्निंग करनी है, जिन्हें जिहाद से जो विदेशी फंडिंग आती है कि किस तरीके से अपने लोगों को मतलब इनको खंडित करिए, इनके धर्म को परिवर्तित कराइए, इनको ले जाकर केरल के थ्रू आतंकवादी संगठनों को सौंपिए, लाखों रुपया मिलता है। तो ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अच्छा ठीक है त्यागी जी, ये तो हो गई बात जो होटल संचालक है उनको लेकर कि उस पर अगर कोई मुस्लिम लोग हैं गलती से कुछ गलत खाना खिला दे तो बिल्कुल उसमें जो भावनाएं हैं वो आहत होंगी और जो कावड़ है वो भी खंडित हो जाएगी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर जो कावड़ लाने वाले लोग हैं, कावड़िए हैं, वो रास्ते से जा रहे हैं, गलती से अगर कोई रिक्शा टच हो जाए उसके साथ मारपीट करना कितना जायज है? देखिए पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपको भी पता है, 140 करोड़ देशवासियों को पता है, आरोपी आरोपी होता है, चाहे वो कभी भी हो, कैसे भी हो। यदि किसी भी व्यक्ति से मारपीट करना ये गलत है, ये आपको भी पता है, सबको पता। लेकिन उतना ही गलत काम ये भी है कि जब कावड़ निकल रही है, सबको पता है कि कावड़ से दूर रहना चाहिए, सबको पता है कावड़ से छूने से खंडित हो जाती है। तो कोई भी रिक्शे वाला हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम निकल रही है या पहली बार निकल रही है या पहली बार रिक्शा चला, भाई दूर चलिए, दूसरे हाथ में चलिए या दूरी बना करके चलिए, उसमें गलती होने का कारण क्या है? यदि मैं बताता हूँ कि कोई व्यक्ति गंगा मैया से जल भर लेता है और वो 100 किलोमीटर चल करके मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश के जहाँ कहीं भी 100-200 किलोमीटर, और उससे यदि वो छूट जाता है रिक्शा वाला, तो आप बताइए कि क्या उन लोगों को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? मतलब मारपीट करना चाहिए, उसे मारते मारते अधमरा कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये मैंने पहले ही बोला आपसे, मारपीट नहीं करना चाहिए। आरोपी आरोपी होता है, सनातन सिखाता है मारपीट करना, होता है, सनातन बिल्कुल नहीं सिखाता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताता। मैंने ये लाइन बोल रहा हूँ, आरोपी आरोपी होता है, अपराधी अपराधी होता है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैं चैनल पर बैठा हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से, त्यागी एक बात और बता दूं, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे वो साइकिल वाले हों, बिल्कुल, चाहे वो एक मिनट चाहे टेम्पो वाले हों, चाहे कोई बस वाले हों, कृपया करके कावड़ यात्रियों से दूरी बना करके चले और
सावधानी से चले, धीमे धीमे चले। जहां भी जो भी हमारा रास्ता है कावड़ यात्रियों का, उससे ये मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ सभी लोगों से कि इस एक महीने में, सावन के महीने में कृपया करके दूरी बना करके रखें। बिल्कुल आस्था का पर्व है। आदमी, जिसे अमित गुप्ता जी ने कहा कि अर्पण के भाव से जाता है और वहां से लेकर के मतलब जहां से वो गंगा मैया का जल लेता है, और जब तक उसे वहां अर्पण करना, जलाभिषेक करना होता है, तब तक कहीं भी रुकता नहीं है। वो चलते ही रहते हैं। तो सभी से निवेदन है कि हमारे धर्म का भी सम्मान करें, मजाक न बनाए कि बार बार सवाल पूछते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इंडिया वॉच के चैनल के माध्यम से, क्या मुसलमान हलाल नहीं किया हुआ खाना खाएंगे? क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? नहीं, क्या इनके धर्म में शुगर को नहीं खाया जाता है? और ये गाय को खा के मजाक बनाते हैं, गाय माता को, तो क्या ये शुगर को खाएंगे? तो मैं यही सवाल, जब सनातन पर ये लोग मजाक बनाते हैं, सनातन पर बहस करते हैं, नहीं, मैं ये कहता हूँ बहस जब सनातन पे होती है तो बहस इनके धर्म पर भी हो जानी चाहिए। अरे सुन तो लीजिए, सनातन पे बहस नहीं हो रही, सनातन पे बहस नहीं होगी, आप बात सुन लीजिए। डिबेट नहीं करते। अरे त्यागी जी, बात कोई कभी डिबेट नहीं करता। त्यागी जी, बात ये है, दरअसल जो मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कावड़ लेने जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, गौमुख भी जाते हैं, काफी जगह जाते हैं, और जब आते हैं तो मैं उनसे थोड़ा सा फीडबैक भी लेता हूँ कि क्या कुछ व्यवस्था रहती है, और कुछ भाई मेरे पुलिस में भी है, उनसे पूछता हूँ क्या कुछ व्यवस्था रहती है, तो वो बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कावड़िए हैं उनमें भी कुछ उत्पाती ऐसे रहते हैं जो पुलिस वालों को भी छेड़ कर चलते हैं। देखिए पुष्पेंद्र भाई, जब परिवार बड़ा होता है, एक परिवार, आपके परिवार में भी यदि आपके भी बच्चे, आपके फैमिली के मेंबर हैं, तो कुछ लोग, कुछ परसेंट जो होते हैं वो भाई हो सकते हैं थोड़ा बहुत, ये तो हर व्यक्ति की मानसिकता होती है। इसी के लिए मैं फिर कह रहा हूँ इंडिया वॉच के चैनल के माध्यम से उन कावड़ वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम न करें कि जिससे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर उंगली उठे और किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक व्यक्ति के गलत करने की वजह से पूरे धर्म पर, पूरे सनातन पर उंगली उठे। ये भी गलत है। पर मैं फिर कह रहा हूं कि सारे जो भी कावड़िए कावड़ लेने के लिए जाते हैं वो सच्चे भाव से जाते हैं, अच्छे भाव से जाते हैं, और भगवान शिव के, भगवान भोले बाबा के भक्त होते हैं, तभी वो घर से निकलते हैं और वहां तक जाते हैं और गंगा मैया का जल लेकर के जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। हाँ, वो कुछ परसेंट हो सकते हैं, वो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं फिर इंडिया वॉच के चैनल के माध्यम से आग्रह, विनती करता हूँ। ठीक है इनके प्यारे हेमंत गुप्ता जी, ऐसा कोई हेमंत गुप्ता जी, अभी आपने सुना, मैंने भी सत्येंद्र त्यागी से कई सवाल किए, और अभी क्योंकि हरिद्वार से ये मामला सामने आया था, और हरिद्वार से नहीं मतलब कई बार आते रहते हैं ऐसे मामले, ठीक है, क्योंकि अगर ये जो मुस्लिम समुदाय वाली बात चल रही है, ढाबा वाली बात चल रही है, वो जायज है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए, और इस तरह की जो खाने परोसने वाली बात है, किसी की कावड़ खंडित करवाना, ये बहुत गलत काम है। लेकिन अगर गलती से कोई रिक्शा वाला टच हो जाए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए उस समय? क्या उसे मार देना चाहिए, उसे अधमरा कर देना चाहिए पीटते पीटते? नहीं, किसी भी रूप में नहीं। जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया जो है, हम उस देश के वासी हैं जहां वह पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भाषा से एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। हम मानते हैं कि वो जो मुस्लिम आज भारत में है वो हमारे वंशजों के ही अधिकारी के रूप में चले आ रहे हैं, उन्हीं के वंशज के रूप में चले आ रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी धार्मिक भावना अलग है और वो अलग पंथ को मानते हैं। लेकिन कांवड़ का जो यात्रा है, जैसे सत्येंद्र जी ने कहा भी, बिल्कुल शुद्धता के साथ चल रही है। आपको मानना चाहिए, कभी देखिए क्यों हिंदू कभी भी ईद के, बकरीद के मौके पर क्या उनके पर्वों के त्योहार में जाकर किसी तरह का गंदगी फैलाता है या जानवर के कोई व्यवधान पैदा करता है? नहीं ना। आप देखिए क्रिसमस के पर्व पर आप देख लीजिए, जब चर्चों को सजाया जाता है और जब महिला लगाए जाते हैं चर्चों के लिए, तो क्या कहीं जाकर के वो क्राइस्ट के नाम पर या किसी और भावना से लेकर के उनको तंग करता नहीं? तो फिर ये सवाल नहीं उठता है कि सनातनी धर्म पर ही क्यों जानबूझकर कोई टकरा, ये बात तो आती है।
तो जानबूझकर अगर कोई टकराता है तब वहाँ विरोध होगा, और विरोध होगा, बातें होंगी, तो वहाँ जब उसकी भाव भंगिमा में टूटती है तो आप जानते हैं कि विवाद के साथ रूप कैसा होगा। तो हमें ये कहना कि जिस तरीके से सरकार या हमें अपनी मान्यताओं को मानते हुए किसी को मारने पीटने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसी तरह दूसरों को भी किसी तरीके से लड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर देखिए विश्व के तो परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज देखिए ईरान और इजराइल का जब युद्ध हो रहा था, एक पाकिस्तान उसके खिलाफ था, इसके बावजूद अब देखिए मुस्लिम टेरिटरीज में ये भावना ये फैलाई गई कि हम सब एक हो जाएं। हाँ। अगर हम एक नहीं होंगे तो कल अमेरिका हावी होगा। तो ये देखिए हम डिबेट को उधर नहीं ले जाना चाहते, पर हम आपको बताना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल उदाहरण ठीक है आपका। ऐसी भावनाएं जब आती हैं देश में, तो हमारा देश सनातनियों का देश है, हमें भी अपने सनातन धर्म को सुरक्षित और संरक्षित रखने का पूरा अधिकार है, जैसा अभी शशांक जी रंजन जी ने भी कहा। लेकिन आपको एक चीज और दो तीन बातें हम लोग को और भी, अगर सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखना चाहिए कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एवीएन भट्टी ने क्या कहा था। उन्होंने दुकानदारों को सार्वजनिक करने पर, नाम सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी ना। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई आप किस तरह का खाना देते हो या नाम लगाते हो, उसको सार्वजनिक करना भी इसलिए जरूरी है ताकि लोगों के जहन में ये बैठे क्या शुद्धता से खाना बनने बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, हम आइडेंटिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर लगाया, लेकिन इसका ही मतलब नहीं हुआ कि मालिक और स्टाफ का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए, वो सार्वजनिक करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारी मान्यता है, इसलिए इसको किसी रूप में नहीं माना। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हमें अगर पौराणिक रूप से देखेंगे पुष्पेंद्र जी, तो आप ध्यान रखिए कि जब ये अजगैबीन और सुल्तानगंज जिसको कहते हैं, वहाँ जो नदी है, भारत की जो मान्यता है, तो एक बार देखिए किसी तरह से पौराणिक कथा में आप जाएंगे तो देखेंगे राजा सारक के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भगीरथ यहाँ गंगा लेकर आए थे, तब अजीबो गंगानाथ ने गंगा की धारा को अपने तपस्या से लीन, जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई थी और तब उन्होंने श्राप दिया था। तब भगीरथ ने अपने जांघ से चीर करके गंगा को बाहर निकाला था और तब से उसको जाह्नवी कहा जाता है। और इसी मान्यता को लेकर के गंगा के तट पर भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कांवड़ भरकर जल समर्पित किया। तो हमारी जो भावनाएं हैं पौराणिक रीति से आप देखेंगे तो बहुत सही बात, सारगर्भित है। ठीक है शशांक रंजन जी, क्योंकि जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कांग्रेस को पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है, वो जरूर विरोध में उतर के सामने आ जाती है। ठीक है, आप तो खैर खुद समर्थन कर रहे हैं और आपकी यही आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बोलते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है, लेकिन आप एक अच्छे इंसान की तरह जो बात जायज है वो खुलकर कह देते हैं। लेकिन कांग्रेस को आखिर क्यों? देखिए, पार्टी में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और सबों का अलग अलग मत होता है, लेकिन पार्टी यूनिटी ऑफ कमांड से चलती है। और यहाँ पर जो है जिन्हें अधिकृत किया गया है कि वे आधिकारिक रूप से बयानों को प्रस्तुत करें, उनके बयानों को ही मान्य समझा जाए तो बेहतर होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यह जो विवाद की स्थिति आज उत्पन्न हो रही है इस धार्मिक यात्रा को लेकर, यह जो है उचित नहीं है। यहाँ पर अगर अपनी पहचान उजागर करने की बात को कहा जा रहा है कि कोई भी वहां पर अगर किसी भी प्रकार से सहभागिता दर्ज कराते हैं व्यावसायिक गतिविधियों में, तो वे अपनी पहचान को उजागर करें, तो यह एक अच्छी पहल है। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं होती है और किन्हीं की भावनाओं को आहत करना उचित नहीं होता है, क्योंकि भारत का संविधान ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और जो कोई भी जिस धर्म को मान रहा है वह उसके लिए उचित कदम बढ़ा सकते हैं, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से उचित दिशा में प्रस्थान कर सकते हैं। इसलिए अगर सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर भावनाएं आहत ना हो, और जो बात हेमंत गुप्ता जी ने कही कि जो योगी जी ने आदेश दिए कि खाने की शुद्धता बनी रहे, उस पर भी काफी ज्यादा निर्भर करता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में
जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से यूपी में सियासत आई है और कांवड़ यात्रा पर बयान और पहचान पर जो घमासान फिलहाल छिड़ा हुआ है, अब ये घमासान कितना और आगे बढ़ेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।